ठहरो जज साहब। इससे आगे का सच अब मुझसे सुनो। आप कौन है और क्या कहना चाहते हैं? जो भी कुछ कहना चाहते हैं कटघरे में आपके लिए। हाँ चाचा, मैं जज साहब, मैं धर्मा। जालिम सिंह को मरा हुआ समझ जब चोखे सिंह वहां से चल दिए तो मैं देखा जालिम सिंह, दे दी ना भगवान ने कमजोर हाथों में ताकत। देखा आज पांव पर पापी दोनों का अंत हो रहा है। ये बिल्कुल सच है जज साहब, चोखे सिंह चाचा निर्दोष हैं। जालिम सिंह की हत्या मैंने की है और मुझे इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं कि मेरे हाथों जालिम सिंह जैसे आदमी की हत्या हुई है। मकतूल चौधरी जालिम सिंह की हत्या के जुर्म में धर्मा को गिरफ्तार किया जाता है और गोविंद को बाइज्जत बरी किया जाता है। इस केस की कार्रवाई 3 दिन बाद होगी। गोविंद बेटा। माँ। रमा। बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं चाचा, सब मेरे कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हो चाचा आप? इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हम सब तो निमित्त मात्र है। होता तो वही है जो बंसी वाला चाहता है। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। इस बंसी वाले के हाथ में जीवन डोर है। अब तू ही अपनी बहन को बचा सकता है। क्यों? क्या हुआ मेरी बहन को? तेरी सजा की बात सुनकर तेरी बहन कोमा में चली गई और डॉक्टर साहब का कहना है तो भगवान ही बचा सकता है। बेटा मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा ले। आप फिक्र ना करें चाचा, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होगा। मुझे अपने बंसी वाले पे पूरा भरोसा है। माँ, तुम लोग घर चलो, मैं मंदिर होके आता हूँ। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अन्याय किया है। नहीं रे, सुबह का भूला शाम को घर वापिस आ जाए उसे भूला नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। नहीं नहीं बेटे, तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ भी बहुत अन्याय किया है। कैसी बातें कर रही हो चाची? गौरी कैसी है? गौरी? गोरी बेटा, गोरी गोरी गोरी। ये बंसी वाले, ये मेरे मोहन प्यारे, मैंने कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करी, कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने मुझे जिस हाल में रखा, जैसे रखा, मैं खुश रहा, क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ अन्याय नहीं होने दोगे। लेकिन आज मेरी बहन जिंदगी के लिए मौत से लड़ रही है और तेरे सेवक की भक्ति दुनिया वालों की कसौटी पर आंख खड़ी हुई है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो मेरी बहन को जिंदगी दे दो
नहीं तो आज मैं तुम्हारी चौखट पे सर पटक पटक के जान दे दूंगा, पटक पटक के जान दे दूंगा, पटक पटक के जान दे दूंगा। तेरे भैया मंदिर में है। उठाओ उठाओ इसे, उठाओ। मंदिर चलेगी। गोविंद भैया, गोविंद भैया। प्रभु, मेरे बंसी वाले। हाँ गोविंद। प्रभु, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो आपने मुझे भुला दिया? अरे पगले, कौन कहता है मैंने तुम्हें भुला दिया? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। याद है, मैं तुम्हारे साथ वन भी गया था गाय चराने, और तुमने तो अपने ही हाथों से मुझे माखन रोटी भी खिलाई थी। क्यों, भूल गए क्या? गोपाल, मेरे बंसी वाले। हाँ। प्रभु, प्रभु क्षमा करें प्रभु, मैं मूर्ख ज्ञानी, मैं आपको पहचान न सका प्रभु। अरे गोविंद, उठो उठो गोविंद। अब तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो चुका है। अब तुम पूरा जीवन भक्ति और प्रेम के साथ व्यतीत कर सकते हो। प्रभु, प्रभु मेरी बहन। गोविंद, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। वहां देखो।